श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 245, 9वां अध्याय, श्लोक नंबर है 29। 245 प्रश्न नंबर, 9वां अध्याय, 29 नंबर श्लोक है। तो कल हमने पढ़ा था, अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आपको प्रसन्न करने की विधि क्या है। प्रभु कहते हैं भावना। भावना सहित जो भी प्राणी मेरे को जल अर्पण करता है, पुष्प पत्र भेंट करता है, मैं उसकी दी हुई भेंट स्वीकार करता हूँ। भक्ति दो प्रकार की है, एक पदार्थों की, एक भाव की। मगर उत्तम भक्ति कौन सी है? भाव की भक्ति है, भावना की है। और प्रभु क्या कहते हैं? तू समर्पण कर दे। जो कर्म करता है उसकी फल की लालसा छोड़ करके समर्पण कर दे, कर्म मेरे आगे। जो कठिन है, मुश्किल है, होते नहीं है। हम कह देते हैं समर्पण क्या मुश्किल है, कर देंगे, मगर करते नहीं, कह देते हैं। अब कह देते हैं कि जी समर्पण है, आप जो कहोगे करोगे, करूँगा, मगर करना वह चाहते हैं जो हमारा मन चाहता है। जब कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परहित प्रकार का कार्य करते हैं, उसके बदले में चाहना होती है ये हमें प्राप्त हो जाए। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, बोध बढ़ेगा, समझ आवेगी, समर्पण भी आ जाएगा। अब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु कहीं आपकी प्रीति है, कहीं आपकी दूरी है। कहीं देखते हैं प्राणियों में आप नज़दीक हो, और कहीं देखते हैं आप उन प्राणियों से दूर हो। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब में सम हूँ, एक समान हूँ, कैसे समझना है। श्लोक नंबर है 29, 245 प्रश्न नंबर है, 9वां अध्याय। मैं सब प्राणियों में समभाव में रहता हूँ। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भाते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। प्रभु कहते मैं सब में सम हूँ, ना द्वेष किसी से करता हूँ, ना किसी को प्रिय। मगर जो मेरे को भजते हैं वे मेरे नज़दीक हैं, मेरे समीप हैं। जो मेरी आराधना नहीं करते वे मेरे से दूर हैं। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। बहुत उत्तम प्रसंग है जानने का। बहुत प्रश्न करते हैं, क्या जीवन में बुरे कर्म किए हैं, पाप अपराध किए हैं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हम मालिक की कृपा के पात्र बन सकते हैं? क्योंकि जब अपने अतीत की ओर देखते हैं, अपने व्यवहार, अपना स्वभाव, अपने जीवन की ओर देखते हैं, तो कभी कभी निराशा हो जाती है कि हम कृपा के पात्र नहीं बन सकते, हम अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जीवन अच्छा नहीं था, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं था। तो प्रभु क्या कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी, बड़ा दुराचारी है, कोई अपराधी भी है, मेरी शरण में जब आ जाता है और मैं उसको शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूँ। जानना है, समझना है। जो कहे कि पीछे की डिग्री काम आवेगी या आज की काम आवेगी, अगर पहले आपने प्राइमरी की है, जब मिडिल की है, वो ठीक है, मगर आज एमए है, आज पीएचडी है, तो पीएचडी की डिग्री के अनुसार ही नौकरी मिलने वाली है।
डॉक्टरेट है तो उसी के अनुसार मान सम्मान मिलने वाला है। इसलिए जानना है, समझना है कि ज्ञान को बढ़ाना है, अपने आप को ऊंचाई की ओर के लेके जाना है। कैसे समझाया है? ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है जो सदा की शांति को पा लेता है। इतिहास गवाह है, बहुत ऐसे संत बने, बहुत ऐसे महापुरुष बने जिनका पहले जीवन अच्छा नहीं था, मगर भक्ति भाव जागृत हो गया, वे शीघ्र धर्मात्मा भी बने। आज उनका नाम है। आज उनका नाम इसलिए नहीं है कि वे दुराचारी। अब कुसुम्भी वैश्या की ओर देखो, वैश्या थी, बुरे कर्म करती थी, मगर जीवन बदल गया, व्यवहार बदल गया। आज उनका नाम ग्रंथों में है। किस लिए है? उसने अपने जीवन को बदला है। इसलिए ये सोच नहीं रखनी है कि पहले हम कैसे थे। तो पीछे हमने पढ़ा था, ध्यान में बैठने की विधि भी पढ़ी थी। तो बहुत मेरे से बात करने वाले मिले, कहने लगे जी आज के युग में कहाँ किसके पास समय है जो ध्यान में बैठे। इतनी मेहनत करके तो रोटी चलती है, गुजारा चलता है, तो आपने ये समझा दिया कि ध्यान में बैठना है, मगर हम लोग अधूरी बात पढ़ते हैं, अधूरी समझते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा है कि हर समय मेरा स्मरण करो। कल पढ़ा था, क्योंकि प्रभु कहते हैं हर समय मेरा तू चिंतन कर। चिंतन का मतलब ये नहीं है कि हर समय माला लेकर के उसका चिंतन करते रहें। चिंतन क्या अपने नाम का चिंतन करते हैं कि मेरा नाम ये है, मगर हर समय स्मरण है, हर समय याद है कि मेरा नाम क्या है। क्या हर समय याद करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ? नहीं, ये हर समय स्मरण है, याद है कि मैं हिंदू। इसलिए हर समय याद रखना है मेरा मालिक मेरा परमेश्वर है। हर समय पिता का नाम याद रखते हो? नहीं, मगर हर समय याद रहता है। याद करने की जरूरत नहीं है, हर समय याद रहता है। इसीलिए अपने इष्ट को, अपने परमेश्वर को सदा याद रखना है और उसका स्मरण, उसका चिंतन करना है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है कि हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता है, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। यहाँ वचन देते हैं, यहाँ गारंटी देते हैं प्रभु कि निश्चय कर ले, विश्वास रख ले कि मेरा भक्त कभी भी गिरावट में नहीं जाता है, मेरे भक्त का उद्धार होता ही होता है। ऐसा प्रभु कहते हैं। अब हम कहेंगे समय तो है नहीं उसकी आराधना करने का, इस श्लोक में विस्तार में समझाया है। हे पार्थ, जो जन पाप जन्मों वाले भी हों, चोर डाकू व अन्य क्रूर वंश में भी उत्पन्न हुए हों, जो घर भर में काम में लगी हुई स्त्रियां भी हों, और जो रात दिन व्यापार करने वाले तत्पर वैश्य भी हों, और मेहनत में लगे हुए श्रमी भी हों, वे भी मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? अपराधी भी हैं, क्रूर है, वंश में जन्म लिया, मगर वे भी अगर भक्ति में आ गए, मेरी शरण में आ गए, उनका उद्धार मैं करता हूँ। और जिनके पास समय नहीं है आराधना करने का, घर बार में लगी हुई गृहिणी है, स्त्रियां हैं, कहाँ फुर्सत है, और व्यापार में लगा हुआ व्यापारी है, उसके पास कहाँ फुर्सत है, आसन लगा के बैठे, और मेहनत करने वाला मजदूर है, उसके पास कहाँ समय है कि आसन लगा कर बैठ जावे। मगर प्रभु क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति भी जो जिसके पास समय नहीं है मगर मेरे शरण में आता है, उसका मैं उद्धार करता हूँ। कैसे? क्या कहते हैं प्रभु? वह मेरा आश्रय ग्रहण करके परम गति को लाभ कर लेते हैं। पाप में जन्मों वाले और व्यवहार में तथा कामकाज में तत्पर स्त्रियां, वैश्य और श्रमी भी अन्य भक्ति से संसार सागर को तर जाते हैं। तब फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या है। तो क्या कहते हैं प्रभु? जिनके पास समय नहीं है मैं उनका भी उद्धार कर देता हूँ, मगर मैंने जिनको समय दिया है
और जिनके पास पर्याप्त साधन है वे तो बहुत सुगमता से मेरी कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। वह पुण्यवान ब्राह्मण और भक्त राजर्षियों का तो कहना ही क्या, उनको मेरे आराधन का अवकाश बहुत ही अधिक मिलता है, इसलिए वह शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं। यहाँ शब्द है कर सकते हैं, करना चाहें तब बात बनेगी। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको नमस्कार कर। बहुत लोग इस प्रसंग को पढ़ करके, इस श्लोक को पढ़ करके व्यंग भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, तर्क भी करते हैं, कुतर्क भी करते हैं कि प्रभु कहते हैं मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मेरी शरण में आ। अब पूजन कर, मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन, क्या परमेश्वर को भक्तों की गिनती की जरूरत है, संख्या की जरूरत है कि मेरे इतने भक्त बने? ये जानना है, समझना है कि पिता पुत्र को क्या कहता है। तो मेरी बात सुन, मेरे अनुभव की बात समझ ले, मैंने जो धूप छाम देखी है तू सुन ले, ताकि आगे तेरे को काम आवे। तू मेरी शरण में आ, मेरे पास आ, मेरे समीप आ। उसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी पूजन करवाना, अपना मान सम्मान सत्कार कराना। जब तक व्यक्ति शरणागत नहीं होवेगा, शरण में नहीं आवेगा, जिज्ञासु नहीं होवेगा, तब तक वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरी शरण में आ, मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन और मेरे को नमस्कार कर। अब बच्चों को हम कहते हैं पैरी हाथ लगाओ, नमस्कार करो, क्या हम अपना पूजन करवाना चाहते हो? नहीं, उसको शिष्टाचार सिखाना चाहते हैं, उसको सीख दिलाते हैं कि कैसे झुकना है, और धीरे धीरे उसका फिर अभ्यास हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि चरण वंदना करनी है, मैंने बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार करना है, फिर उसका व्यवहार उसका संस्कार बन जाता है। फिर उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विराज गुरु योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रीति होती है, जिसका हम हित चाहते हैं, उसको हम सदा यही बार बार कहेंगे कि तू मेरी बात सुन, तू मेरे अनुभव का लाभ उठा, मेरे पास जो शक्तियां हैं मैं तेरे को देना चाहता हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे पास विवेक है, जो मेरे पास अनुभव है, मैं तेरे को देना चाहता हूँ। ये किसको देता है? जो अपना अति प्रिय होता है, अपना पुत्र है, अपना शिष्य है, या अपनी शरण में कोई आया है, उसको देता है। प्रभु क्यों बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ। जब तक शरणागत नहीं होवेगा व्यक्ति, ज्ञान का अभाव ही रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरणागत होना अति आवश्यक है, जिज्ञासु का, विनीतता का होना, नम्रता का होना अति आवश्यक है। अब बार बार अर्जुन को कहते हैं प्रभु तू मेरी बात सुन। जैसे बहुत बार देखते हैं पुत्र अवज्ञा करता है, बात नहीं सुनता है, मगर माँ बाप क्या कहते हैं, तू सुन मेरी बात, मेरे अनुभव की बात सुन, मैंने धूप धाम देखी है, मैंने दुख सुख देखे हैं, मैं समझाना चाहता हूँ, तू समझ ले, तेरे को जीवन में काम आवेगा। अब अर्जुन को फिर कहते हैं प्रभु कि अर्जुन तू मेरा शिष्य है, तू मेरी शरण में आया है, तू मेरा भक्त है, तू फिर मेरी बात सुन, समझ। कैसे? 10वां अध्याय प्रश्न नंबर है 249। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन, जो वचन हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूँगा। तू मेरे से प्रीति करता है और मैं तेरे को कहना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। मेरे दिव्य जनों को अब प्रभु अपनी विभूतियाँ
गिनावेंगे और दर्शावेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या विभूतियाँ हैं। मेरे दिव्य जनों के देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार के देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूँ। महाराज इस अध्याय में विश्व के आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं कि वही एक सारे संसार का सूत्र है और सार है। प्रभु अपनी विभूतियाँ गिनावेंगे, अपनी शक्तियाँ दर्शावेंगे और अद्भुत वस्तुओं में, तेजोमय पदार्थों में, विचिंत्र में, लाभदायक द्रव्यों में, गुणों में, ज्ञान में, बल में और बुद्धि में, नाना चमत्कारिक पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है। वह सारे विश्व का आत्मा है, विशेष वस्तुओं का उसका विशेष विकास है। सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। जो मनुष्यों में हर समय ये चिंतन करो, परमेश्वर कण कण में विराजमान है, ये उसकी लीला है, उसकी रचना है। जो मनुष्यों में रहता हो ज्ञानी और लोकों में महेश्वर अजन्मा अनादि मुझको जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। हर समय ये स्मरण चिंतन करो, वह देख रहा है, वह सुन रहा है और हर जगह वह विद्यमान है और विराजमान है। उसकी मर्जी के परिणाम पत्ता नहीं हिल सकता है। तो जब ये व्यक्ति सोचने लग जाता है, फिर पाप से दूरी करने लग जाता है। बुद्धि, ज्ञान, अमोह, अक्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, शांति, सुख दुख भाव होना, अभाव न होना, भय, ऐसे ही निर्भयता, दया, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही होते हैं। इनमें मेरा ही नियम काम करता है। पूर्व काल के 7 महर्षि, 4 मनु, जिनका ये लोक है और जिनकी ये प्रजाएं हैं, वे मेरे ही मानस संकल्प से उत्पन्न हुए थे। इस मेरी विभूति और योग शक्ति को जो जन यथार्थता से जानता है, वह अविचल योग से युक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मैं सबका उत्पादक हूँ, मुझ में सब हो रहा है, ऐसा मानकर आस्तिक भाव सहित ज्ञानी लोग मुझे भजते हैं। ज्ञानी लोगों के मन में भाव क्या होती है? वही रचेता है, वह चींटी को कन भर देता है, वही हाथी को मन भर देता है। सबका पालक पोषक वही परमेश्वर है। मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं एक बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं। आपको पुरुष, सदा रहने वाला, दिव्य आदिदेव, अजन्मा और समर्थ, सब ऋषि, देवर्षि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं, और आप ऐसा ही आप स्वयं कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, निश्चय से आपके स्वरूप को ना देव जानते हैं ना दानव। हे पुरुषोत्तम, हे प्राण। अब भाव आस्तिक भावना अर्जुन की बढ़ती जा रही है और निधि की बढ़ती जा रही है और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे प्राणियों के उत्पादक, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी। अब भाव आ गया, भावना आ गई। पहले सखा मानते थे, मित्र मानते थे, अवज्ञा भी करते थे, अनदेखी भी करते थे अर्जुन, मगर अब भाव बदल गए, अब विचार बदल गए। अब भाव क्यों बदल गए, अब विचार क्यों बदल गए? परमेश्वर ने अपनी, भगवान ने अपनी शक्तियों को दर्शाया। कभी भी जीवन में देखोगे, बहुत बार हीरे को कांच समझने लग जाते हैं, मगर जब बोध होता है, समझ आती है कि ये कांच नहीं है, ये हीरा है,
तो उससे आकर्षण हो जाता है, उससे प्रीति हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है, उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो इसी प्रकार प्राणियों में हम देखते हैं कि कभी कभी देखते हैं कि इसमें कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, दूरी रहती है। जब देखते हैं कि ये तो गुणी है, विवेकी है, अनुभवी है, तो निधि की हो जाती है। जब गुण देखते हैं हम उससे निधि की करने आरंभ कर देते हैं, ये विशेषता आती है। तो क्या कहते हैं, अब अर्जुन परमेश्वर के अंदर, प्रभु के अंदर जिन विभूतियों को समन चिंतन करते हुए, भाव दर्शाते हुए, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आत्मा को जानते हैं। आपके स्वरूप के मनुष्यों की बुद्धि की गम्यता नहीं है। जिन विभूतियों के द्वारा इन लोगों को व्याप्त करके आप रह रहे हैं, वह सब अपनी दिव्य विभूतियाँ आपको कहनी चाहिए। पहले तो सुनना कह दी, मगर अब अर्जुन के अंदर जिज्ञासा बढ़ गई। कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, आप मेरे को बताओ, आप अपनी शक्तियों का जो आपके अंदर भंडार है मेरे को दर्शाओ। विभूतियों का तात्पर्य ऐश्वर्य से है। हे योगन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं कि हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए। हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। जब जिज्ञासा बढ़ जावेगी, लालसा बढ़ जावेगी, फिर इच्छा करेगी मैं और ज्ञान की प्राप्ति करूं और सुनूं। कभी किसी क्षेत्र में देखो, थोड़ा गाड़ी चलानी सीखनी आरंभ करो, थोड़ी सीख लो, मन करता और कोई मेरे को समझावे। कंप्यूटर है, थोड़ी सी सीख आ जाए, मन करता मैं उंगलियां चलाऊं, उसी में लगाऊं, मन लगाऊं और देखूं। यहाँ तक है यह मोबाइल है, जब सीखते हैं, जब सीखना चाहते हैं, मन उसमें और लगता है। अब प्रभु की और आकर्षण बढ़ रहा है अर्जुन का। अर्जुन को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे को और उपदेश दो और ज्ञान दो। तो क्या कहते हैं, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा है, हे कुरुश्रेष्ठ, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख्य दिव्य विभूतियाँ तुझे कहूँगा। उन मेरी विभूतियों का विस्तार का तो अंत नहीं है। मुख्य तो कह दूंगा, प्रभु कहते हैं, मगर उसका अंत नहीं है। हे गुंडाकेश, सब प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाला मैं आत्मा हूँ। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। कैसी प्रभु कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, हर एक के अंदर हूँ, और भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ही जन्म देता हूँ, मैं ही पालन पोषण करता हूँ, और मेरे आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त करता है प्राण। सूर्य में विष्णु मैं हूँ, ज्योतियों में किरण सहित मैं रवि हूँ, बाजुओं में मारीची और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवों में वासव हूँ। मैं इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतनता हूँ। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में धनपति कबीर मैं हूँ। मैं वासुओं में अग्नि और पर्वतों में मेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में प्रधान पुरोहित बृहस्पति तू मुझे जान। मैं सेनापतियों में कार्तिक स्वामी और सरोवरों में सागर मैं हूँ। मैं महर्षियों में मृगु और वाणियों में एकाकार ओंकार हूँ। मैं युगों में यपयज्ञ और यथावनों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल और देवर्षियों में नादर हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा तू मुझे जान। हाथियों में रावत और मनुष्य में तू मुझे राजा समझ। मैं शस्त्रों में ब्रज और गौ में कामधेनु हूँ। प्रजा की उत्पत्ति में उत्पादनी शक्ति और सत्वों में वासुकी मैं हूँ। मैं नागों में शेष नाग हूँ और जलचरों में मैं वरुण हूँ। मैं पितरों में अरम्य और वश करने में यम हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गिनने वालों के मैं काल, मृगों में केसरी और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वाली वस्तुओं में पवन और शस्त्रधारियों में मैं रामचंद्र मैं हूँ। मैं मछलियों में मगरमच्छ
और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, वाद विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व हूँ। अविनाशी काल, सबको धारण करने वाला और अनंत स्वरूप भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूँ। होने वाली वस्तुओं का उत्पादक मैं हूँ। नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। मैं सामों में वृषाम और छंदों में गायत्री छंद में हूँ और मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। मैं छलने वालों में धूर्त हूँ, जहाँ से अपनी सब चालें चूक जाते हैं वह मैं हूँ। तेजस्वियों में तेज, जय, निश्चय मैं हूँ। मैं सात्विक भाव वालों में सत्व गुण हूँ। वृष्णि कुंड में मैं वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। मैं गुण मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में उष्णा कवि हूँ। मैं दमन करने वाले में दंड हूँ और जीतने चाहने वालों में मैं नीति हूँ। गोपनीय भेदों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूँ। जो कुछ चराचर है वह मेरे बिना नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, परंतु यह जो मैंने तुझे विस्तार बताया है केवल ये दृष्टांत रूप है। अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, जो जो वस्तु अद्भुत और ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभा युक्त है और अतिशय शक्तिवान है, वह मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है, ऐसा तू जान। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है। इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण कर के विद्यमान हूँ। ये सारा विश्व मेरी शक्ति है और एक अंश के आश्रित है, यही समझ। ये निश्चय कर कि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। ये अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का एक परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अर्जुन के भीतर आस्तिक भावना जागृत हो रही है, प्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रभु ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया और कहा ये दृष्टांत है, सब नहीं बता पाऊँ। अब अर्जुन के अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई। अर्जुन के अंदर ये भाव जागृत हुआ, मैं प्रभु से कहूँ कि मेरे को दर्शन दो। बहुत उत्तम प्रसंग। और प्रभु के दर्शन करने हैं अर्जुन के माध्यम से। कैसा रूप, कैसा स्वरूप, क्या प्रभु के विभूतियाँ, शक्तियाँ, ये इस प्रसंग में जानेंगे। अब अर्जुन दर्शन करके भयभीत होते हैं और गदगद भी होते हैं। ये स्वरूप देखकर डरते भी हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। मेरे से भूल हुई, मैंने आपकी अवज्ञा की, मैंने आपका अनादर किया, मैंने आपका अपमान किया। क्षमा मांगेंगे। ये 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। 11वां अध्याय प्रश्न नंबर है 261। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करके अध्यात्म नामक परम गोपनीय जो वचन आपने मुझे कहे, उनसे ये मेरा मोह दूर हो गया है। भूतों के उत्पत्ति और नाश को आपसे मैंने विस्तार से सुना। हे कमल नयन, आपका अविनाशी महात्म भी मैंने सुना। भूतों की उत्पत्ति और नाश प्रभु ही जन्म देता है, वही अंत की ओर ले जाता है। आदि भी, मध्य भी, अंत वही मालिक है। परमेश्वर जैसा आप अपने आप को कहते हैं वैसा ही हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं अर्जुन? मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि वह दर्शन आप मेरे लिए संभव मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप
अपने अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन दीजिए। जिद नहीं की, हठ नहीं है, निवेदन है, अर्जी है। अगर आप उचित समझते हो प्रभु, आप मेरे को अपने ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करवा दीजिए। अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा शस्त्रों रूपों को तू देख, वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, हे भारत, अद्वितीयों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मृतों को देख, बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुंडाकेश, यही मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर सहित जगत को आज तू देख। अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी तू देख ले। कितनी गुरु कृपा हुई, कितनी उदारता प्रभु ने दिखाई कि जो तू देखना चाहता है तू देख। मगर क्या कहते हैं प्रभु, तू इन नेत्रों से नहीं देख सकेगा, पर तू इन अपने चर्म चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्म बल के नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई, आध्यात्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नानों भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन, रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। पहले लोग कहते थे ये मनगढ़ंत है, ये संभव नहीं है, कोई देख सके क्या कैसे हो रहा है। मगर आज विज्ञान ने सिद्ध करके दिखा दिया। ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स हैं, ऊपर से सारे चित्र ले रही हैं, और ऐसे ऐसे यंत्र भी हैं जो आवाज़ सुना रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। अब प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु क्या दिखाते हैं कि हे अर्जुन, तो अब देख क्या क्या संसार में हो रहा है। अब वहाँ बैठे बैठे सारा विश्व दिखाएंगे प्रभु। अब संजय की किस्मत देखो कितनी अच्छी, उसके भाग्य देखो, उसको दिव्य दृष्टि मिल गई थी गुरु कृपा से। व्यास जी ने कहा था धृतराष्ट्र से कि अगर तू देखना चाहता है कुरुक्षेत्र में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। क्योंकि देख नहीं सकते थे धृतराष्ट्र, मगर धृतराष्ट्र ने प्रश्न कर दिया था कि किसकी विजय होगी, तो उन्होंने पहले कह दिया ये सत्य की विजय होगी, पांडवों की विजय होगी। तब जिज्ञासा प्रकट की धृतराष्ट्र जी ने कि मैं देखना नहीं चाहता हूँ अपने पुत्रों को मरते हुए, मगर हाँ ये जिज्ञासा है कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तब दिव्य दृष्टि संजय को दी थी। संजय दूर बैठे, दूर देश में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे। अब वे देख भी रहे हैं जो अर्जुन को मिल रहा है देखने को, सुन भी रहे हैं जो अर्जुन को सुनने के लिए मिल रहा है। अब क्या है, संजय ने कहा हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायुगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट रूप स्वरूप जिसमें सारा विश्व विद्यमान है और जो नियम रूप कालमय रूप है, उसमें सब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। ऐसे ही आकाश रूप मूल पदार्थ में नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम में ऐसे एक ही विशेष इच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप वैदिक नेत्रों से और दिव्य आध्यात्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आँखों वाले देखने में अद्भुत अनेक दिव्य आभूषण युक्त अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुजज्जित
सर्व प्रकार के आश्चर्य में सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में शस्त्र सूर्य यदि एक समय उदय हो जाए, जैसी उनकी एकीभूत ज्योति होवे, ऐसा उस महात्मा का प्रकाश था। वहाँ देवादि ही देव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को सिर झुका करके कहा, हे देव, मैं आप ही की देह में सब देवों को देख रहा हूँ और भूतों के विशेष अंगों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूँ। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूँ। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप, आपके आदि मध्य अंत को मैं नहीं देखता हूँ। मुकुटयुक्त, गताधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य की ज्योति के सदृश और अपरिमित आपको मैं देखता हूँ। जैसे स्वप्न अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग के में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरि पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्द आदि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंब रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में हो जाती है। इसी प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप में हुई। आपको जानने योग्य परम अक्षर, इस विश्व का परम आधार, अविनाशी, सदा रहने वाले, धर्म का रक्षक और सनातन परम पुरुष मैं मानता हूँ। आदि, मध्य और अंत रहित, अनंत शक्ति युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य सदृश नेत्र वाले, अग्नि समान तेजोमय मुखवान, अपने तेज से इस सारे विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। आप एक ने ही धुलोक, पृथ्वीलोक और ये अंतरिक्ष लोक और सब दिशाएं व्याप्त की हुई हैं। हे महात्मन, इस आपके अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो गए हैं। निश्चय से देवों के समूह आपके प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही डरे हुए हाथ जोड़े हुए स्तुति कर रहे हैं और महर्षियों द्वारा सिद्धों के समूह स्वस्ति हो ऐसा कहकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु और जो सांध्य हैं, विषभदेव, अविनाशी कुमार, मरुत, ऊषण पीने वाले पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के संग ये सभी आश्चर्य मगन होकर आपको देख रहे हैं। हे विशाल बुद्ध, बहुत से मुख, नेत्र, भुजा, जंगा, पैर, उदर और अनेक विकराल दाढ़ों वाला आपका विशाल रूप देखकर लोग व्याकुल हो गए हैं और ऐसे ही मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। आकाश को स्पर्श करते हुए प्रकाशमान, अनेक वर्णयुक्त, खुले हुए मुख वाले और जगमगाते विशाल नेत्रवन आपको देखकर हे विष्णु, मेरा अंतर आत्मा व्याकुल हो गया है और मैं धैर्य और शांति को नहीं पाता हूँ। अब अर्जुन व्याकुल हो रहे हैं, डर रहे हैं। प्रलय काल की अग्नि से सदृश और विकराल दाढ़ों युक्त आपके मुखों को देखकर भय से मुझे दिशाएं नहीं जान पड़ती हैं और शांति नहीं मिलती है। हे देवेश, हे जगत के निवास, प्रसन्न हो जाइए। सब राजों के समूह सहित ये धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और ये कर्ण हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ ही विकराल दाढ़ों वाले आपके भयानक मुखों में वेग से प्रवेश कर रहे हैं। कितने ही चूर्ण हुए सिरों वाले आपके दांतों के बीच लगे हुए दिख रहे हैं। अब देख लिया उनका अंत, जिनका जिनसे प्रीति कर रहे थे अर्जुन। भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं और रिश्तेदार संबंधी हैं। सब बड़ी वेग से, बड़ी तेजी से जा रहे हैं परमेश्वर की मुख की ओर और उनके दांतों में ऐसा दिखाई देता था जैसे छल्ली खा लें, भुट्टा खा लें
और दांतों में फंस जाता है, चारों ओर दिखाई देता है। ऐसे प्रभु के मुख में प्रवेश करते हैं वह, और वह चूर्ण बना रहे हैं प्रभु उनको, उनका अंत देख रहे हैं अर्जुन। कैसी स्थिति? जैसे नदियों के बहुत बहते हुए जल वेग समुद्र की ओर मुख किए हुए बहते जाते हैं, इसी प्रकार ये मनुष्य लोक के वीर आपके देखते हुए मुखों में प्रवेश करते जाते हैं। नदी नाले ठाठे मारते हुए चीरते जावेंगे किस और? सागर की ओर। सागर में जब मिल जाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार ये संसार जो है बड़ी तेजी से हम कह देते हैं हम इतनी बड़े हो गए, नहीं, जो दिन करता चढ़ता हानि फिर भी हर्षित है अभिमानी। जो दिन चढ़ रहा है वह हानि कर रहा है, नुकसान कर रहा है। क्यों कहते हैं नुकसान कर रहा है? जितना जीवन मिला था उसके पल, उसके दिन कम हो रहे हैं रोज। अज्ञानी हर्ष करता है मैं इतने साल का हो गया, मगर ज्ञानी सोच करता है कि अब समय कम रह गया है, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, समय कम है। अब अर्जुन ने देखे जैसे पतंगे अपने नाश के लिए बड़े अधिक वेग से धधकती हुई आग में कूदते हैं, ऐसे ही अपने नाश के लिए बड़ी बड़ी हुई गति वाले ये लोग भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। पतंगा भागता है क्षमा की ओर, नहीं जानता है कि अंत क्या है, राख होने वाला है। बहुत गति से संसार जा रहा है, ये अंत की ओर जा रहा है। उत्पत्ति भी प्रभु कहते हैं मैं करता हूँ, और मध्य पालन पोषण भी मैं करता हूँ, अंत भी मैं हूँ। सब लोगों को सब ओर से अपने दहकते हुए मुखों से निकलते हुए आप चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों से परिपूरित करके तपा रहे हैं। मुझे कहिए कि आप उग्र कौन हैं? हे देवर, प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार हो, और मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी इस प्रवृत्ति क्रिया को नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने के लिए दिख पड़ा हुआ मैं काल हूँ। प्रभु क्या कहते हैं? मैं काल हूँ, जगत के नाश का मैं नियम हूँ। लोगों को नष्ट करने के लिए इस काम में लगाया हुआ। अब लोग कहते हैं जी क्या हुआ, परमेश्वर की आराधना करनी है, ये तो एक काल है, ये तो नाश करने के लिए लगे हुए हैं। समझना है, जानना है ज्ञान से, विवेक से, कि वे ही पालक, वे ही पोषक, वे ही जन्म देने वाला, वे अंत है। प्रत्येक सेना में ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त ये सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। जिसको राखे साइयां मार सके नहीं कोई, किसको लाख कोई बचा ले वे बच नहीं सकता है। ये विधाता का नियम है, जिसकी मौत लिखी है उसी ने जाना है। मगर अज्ञानता में हम रोज डरते हैं, हाय मौत ना आ जाए, हाय मौत ना आ जाए, ये अज्ञानता है। ज्ञानी जीवन में एक बार मरता है, अज्ञानी दिन में बार बार मरता है। क्या कहते हैं? इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हन्न हो चुके हैं, क्योंकि इनका तो अंत आ चुका है। अब तू केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं। उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर, व्याकुल ना हो। अर्जुन को कहते तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, उनकी मौत तो लिखी गई है, उनका अंत होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तू इनको हनन कर, व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर। भगवान के काल स्वरूप का, जिसमें तीव्रतम वेग से सर्व पदार्थ लय हो जाने को जा रहे हैं, यह वर्णन बड़ा अद्भुत है और उत्तम है। संजय ने कहा, अब संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े हुए कामता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला। अब अर्जुन के अंदर नम्रता, विनीतता आ गई और शरणागत हो गए
प्रभु गए, झुक गए। हे ऋषिकेश, ये ठीक है कि आपकी क्या कहते हैं झुक गए, प्रवेश कर सब लोगों को सब ओर से देख लेते, क्षमा करना। हाँ, 272 प्रश्न नंबर है, श्लोक नंबर है 35। संजय ने कहा कि शिव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ से इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, ये ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्म के आदि भी आदि करता आपको, हे महात्मा, कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी ऊपर वह आप हैं। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं, आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं। अब आप परम धाम हैं, अनंत रूप हैं, ये विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। अब अर्जुन को दिव्य जब रूप दिखाया, आस्तिक भावना जाग गई और परमेश्वर की शरण में आ गए। अब क्या कहते हैं, वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रवक्ता में आप हैं, आपको शस्त्रों बार नमस्कार हो। अब नमन हो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं अर्जुन, और अधिक भी बार नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल और अपरिमित शक्ति हैं, सब में विद्यमान हैं, इसलिए आप भी सर्वस्वरूप हो। अब प्रभु को भगवान मान लिया। पहले कृष्ण जी को सखा मान रहे थे, मित्र मान रहे थे, अब उनकी विभूतियों को याद करके, उनको देख करके, उनकी शक्तियों को देखा तो अब उनको परमेश्वर मान रहे हैं। आपकी इस महिमा को ना जानते हुए मैंने परमात्मन, अब क्षमा मांग रहे हैं, मैंने परमात्मन अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले तथा जन समुदाय में के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, ये आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूँ। क्या कहते हैं, क्योंकि सखा थे, मित्र थे, रिश्तेदार भी थे। मित्रों में हंसी मजाक भी हो जाता है, अवज्ञा भी हो जाती है, तर्क भी हो जाता है। तो अर्जुन कहते, जो भी मैंने किया वह अज्ञानता में किया, ना समझी में किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप यंगम यथार्थ जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान ही कोई नहीं तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोगों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूँ। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम के पात्र के अपराध सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। अर्जुन क्या कहते हैं, जैसे पिता पुत्र के अपराध को सहन कर लेता है, पिता कभी भी गांठ नहीं बांधेगा, वह क्षमा कर देगा। और मित्र जो होते हैं, मैत्री जहाँ होती है वहाँ हंसी मजाक भी हो जाता है, वहाँ गांठ नहीं बांधती जाती है, वहाँ अक्षमा कर दिया जाता है, बात को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जिससे प्रेम प्रीति होती है, कभी कभी कटु भाषा का भी प्रयोग हो जाता है, तर्क वितर्क भी हो जाता है और अवज्ञा भी हो जाती है और एक दूसरे का अनादर अपमान भी हो जाता है, मगर जो प्रेम करने वाले होते हैं उस बात को भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रभु, आपने मेरी अवज्ञा को भूल जाना है और मेरे अपराध को आपने छोड़ देना है। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। भुकुड़ सहित
गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रभुज, हे विश्व मूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाएगा। 4 अंगों में 2 उरु भी परिणत है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्म बल से ये अपना तेजोमय स्वरूप अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। ये मेरा रूप तुझसे अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे करुओं के उत्तम वीर, तेरे से भिन्न किसी अन्य से, ना देववचन से, न यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता है। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मुंह में ना पड़, भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप ये तू देख। अब अर्जुन कहते हैं पहले स्वरूप में आ जाइए, भय लग रहा है। प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, जो मैंने तेरे को ये रूप दिखाया और तो नहीं दिखाता हूँ। अब बात आती है, यज्ञ कर लो, दान कर लो, कुछ कर लो, प्रभु कहते हैं ये रूप नहीं देख सकते, तो फिर क्या पिछड़ गए? नहीं, आगे समझेंगे किसको प्रभु स्वरूप दिखाते हैं। संजय ने कहा, वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाई। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपका ये शांत मानुषी रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, चैतन्य हो गया हूँ, ठीक सावधान हो गया हूँ। भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा है, ये पढ़ने बहुत ध्यान से सुनना है। भगवान ने कहा, मेरा जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। देव भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। देव भी जिज्ञासु हैं इस रूप को देखने के। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं देखा जा सकता हूँ। न यज्ञ से, न दान से, न तप से। परंतु हे परंतव, क्या कहते हैं प्रभु? परंतु हे परंतव, इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए, उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही साधन हो सकती है। अनन्य भक्ति यही साधन है और कोई साधन नहीं है। मैं अनन्य भक्ति से ही जानना जा सकता हूँ। हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला अपने सब कर्म मुझे समर्पण किए हुए। अब अनन्य भक्ति क्या है? ये नहीं है कि बैठे माला लेकर के दिन रात उसका चिंतन चल रहा है, काम धंधा बंद, आना जाना बंद कि मैंने सब। प्रभु कहते हैं, अपने कर्म कर, अपनी ड्यूटी निभा, कर्म के फल की इच्छा छोड़ते, मेरे आगे समर्पण करते। नौकर काम करे, मालिक को पता है उसने क्या काम किया। पुत्र काम करे, पिता को पता है उसने क्या काम किया है। शिष्य काम करे, गुरु को पता है क्या काम किया। कहने की जरूरत नहीं है मैंने ये किया, दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, कुछ कहने की जरूरत। कर दे और समर्पण कर दे। मुझ में परायण क्या कहते हैं? हे पांडव, जो जन मेरे कर्म करने वाला, जो मेरी ड्यूटी कर रहा है, अपने सर्व कर्म मुझे समर्पण किए हुए हैं, मुझ में परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और सब प्राणियों में निर्वैर है, वे मुझको ही प्राप्त है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपदेश ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विश्व रूप दिव्य योग नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ।